नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशनल हब पर। और आज की क्लासेस का टॉपिक होगा एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एलसीएम के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर की थी और आज हम लोग एचसीएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। क्लियर? चलिए आज हम बात कर लेते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में क्या होता है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हमने फैक्टर के बारे में। फैक्टर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि फैक्टर क्या होते हैं, और मैंने पार्ट 1 में आपको एलसीएम के बारे में समझाया था कि मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं फैक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए मुझे 12 कोई संख्या है, ठीक है, इस 12 का मुझे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है उन्हें हम फैक्टर बोलते हैं। इससे मान लीजिए हमारे पास एक वन संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, 2 है, 2 से पूर्ण से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी और 12 से विभाजित होगी। हमने देखा भाई 1 से पूर्ण से विभाजित, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से और 12 से पूर्ण से विभाजित तो हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? इनके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा भाई 16, ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये किससे विभाजित होगी? 1 से, 2 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, 4 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी और 16 से डिवाइड होगी। अगर मान लो एक संख्या और ले लेता हूँ, मान लीजिए 24 ले लिया, ठीक है, मेरा किससे डिवाइड होगा? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 अट्ठे 24, 4 चक्के 24, 6 चौका 24, 12 24 और 24 से कम 24। ये तो कहलाते हैं फैक्टर। ठीक है, अब देखना चाहते हैं, हमने कहा फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमारी ये चीज़ हो गई। अब बोल रहा है कॉमन फैक्टर। क्या बोला है? कॉमन फैक्टर। ये हमारा क्या है? फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं अब कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है? हम जानते हैं इनमें से जो फैक्टर है, जो क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो 12 को डिवाइड कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने देखा भाई एक तो हमारी संख्या एक ऐसी है कि जो पूर्ण से डिवाइड हो रही है। फिर देखा हमने 2 सब में सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखा भाई यहाँ देखेंगे 3 सब में नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हमने देखा 4 और 4 सबको डिवाइड कर रहा है, हमने ये 4 ले लिया। ठीक है, फिर देखा भाई यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ 6 नहीं है और कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर बात? हमने कहा कि कौन फैक्टर कौन से है? 1 2 4, जहाँ 1 सबको डिवाइड कर रहा है, 2 भी सबको डिवाइड कर रहा है, 4 सबको भी डिवाइड कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हाईएस्ट कौन फैक्टर। हाईएस्ट कौन कहा? सबसे अधिक संख्या वाला कौन फैक्टर कौन सा है? तो हमने देखा ये हमारे कॉमन फैक्टर यही तो है। सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा कॉमन फैक्टर है भाई? 4 है, तो ये 4 आ गया। तो इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कह सकते हैं 12 16 24 का एचसीएफ। हम क्या बोल सकते हैं इसको? एचसीएफ, या बोल सकते हैं मासापा। ठीक है, ऐसे ये बोल देते हैं। तो हम देखेंगे 12 16 24 का एचसीएफ कितना कहलाएगा? 4 कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? आप समझ गए होगा एचसीएफ क्या चीज़ है। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट संख्या जो उन संख्याओं को पूर्ण से विभाजित करे, उसे हम बोल देंगे एचसीएफ। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके जो हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहाँ पर हम कई तरह मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, हमने कहा 30 35, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो मैंने कहा देखो इसके मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएंगे? 5 × 6 हो सकता हूँ, 5 6 30। इसके मैं फैक्टर करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 5 × 7। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो इसमें जो कॉमन है वही क्या कह रहा है भाई? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाई? 5 आ गया। क्या आ गया? एचसीएफ 5 आ गया। 30 35 का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब बात करना चाहेंगे भाई 6 और ये 7 क्या है? 6 और 7 क्या आ जाएंगे? हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। संख्या क्या बोलेंगे हम? 6 और 7 को बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। क्लियर बात? अब बात करना चाहते हैं भाई कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड ऑफ एचसीएफ। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लीजिए कि 2 संख्याओं का एचसीएफ h है। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याओं का क्या है?
HCF मान लीजिए हमने आपका H है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमारे पास जो संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, एक HX और HY के रूप में होंगी। क्या होंगे भाई, HX और HY के रूप में होंगे। हमने देखा भाई यहाँ से संख्या HX और HY, आप इसकी तुलना करना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे जो कॉमन था H और H जो था वो इसके साथ हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संख्या ही तो कहलाएंगे। हमने कहा भाई HX और HY क्या होगी, दो संख्याएं हैं जिसमें आपका क्या है H क्या है, मासा है, तो यहाँ से X और Y क्या होंगे भाई, अभाज्य संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब जानते हैं कि वो आपस में कभी भी विभाजित नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हम बात करना चाहते हैं अगर सहअभाज्य संख्या, अगर उसमें कंडीशन में अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ जाती है तो इस कंडीशन में HCF मान क्या होगा, HCF जो होगा वो संख्याओं का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या कहलाएगा, संख्याओं का डिफरेंस कहलाएगा। इसको हम समझाने किस प्रकार से बात करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या 50-60, अगर इन दोनों संख्याओं को हम डिफरेंस निकाल लें, क्या निकालना भाई, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के बाद कितना आ जाएगा भाई, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे 60 माइनस के 50, 10 आ जा। अब हम देखेंगे 10, अब इस जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये डिफरेंस इसको और इसको पूर्ण से विभाजित कर रहा है, 10 पंजे 50, 10 छक्के 60 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही हमारा क्या होगा, आपका HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब हमने देखा 10 पंजे 50 और 10 छक्के 60, ये वाली संख्या है, इनका अंतर कितने के बराबर, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इस प्रकार से हमारा HCF कितना आएगा, 10 के रूप में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनका अंतर जो है 1 से बड़ा आता है, क्या आता है, 1 से बड़ा आता है, तो हमारा HCF क्या होगा भाई, HCF हमेशा डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। क्या होगा, डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, ठीक है, ये आएगा। तो इस डिफरेंस का एक फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उसके कंडीशन में हमने देखा कोई दो संख्या ले लें, क्या ले लें भाई, दो संख्या ले लेते हैं। हमने कहा भाई 306 और 351 हमने दो संख्या ले ली, मुझे निकालना है इसका HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस याद करूंगा भाई, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई, 85 आ जाएगा। अब जानते हैं क्या 85 आने से इससे हम विभाजित कर पाएंगे, नहीं विभाजित कर पाएंगे, ना ही हम इसको विभाजित कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 की कंडीशन बनती है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इससे विभाजित तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। ये कहते हैं 17 पंजे 85 होता है। क्या होता है, 17 पंजे 85। जहाँ 5 तो हमारा फैक्टर होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा HCF 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 HCF हो जाएगा। नहीं आप इसको आप क्या करेंगे, पूर्ण से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा 17 एकम 17 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और 17 8 136, ये पूर्ण से विभाजित हो गया, ये भी पूर्ण से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा HCF कितना कहलाएगा भाई, 17 के रूप में आपका HCF आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं और प्रश्न, जैसे इस मेथड को समझने के लिए यहाँ से हम और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन जो बनाई है वो क्या है, जहाँ HS और HY क्या हमारी सहअभाज्य संख्या है, डिफरेंस बनाई कंडीशन, और डिफरेंस में जहाँ अंतर 1 आता है तो वो डिफरेंस ही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अगर मान लीजिए अंतर 1 से अधिक आता है तो HCF क्या कहलाएगा, उसका एक फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो यही आपका HCF कहलाएगा, ठीक है ना। तो चला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस मेथड को समझना है तो हमने कहा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने ले लिया भाई जैसे 323 456 और 703 ले लिया। क्या ले लिया, मुझे निकालना है इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखेंगे जहां इसे डिफरेंस मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से। और डिफरेंस मेथड से हम क्या करेंगे, जहां पर दो संख्याओं का डिफरेंस अगर कम से कम पाया जाए तो उसी संख्या को नोट कर लेंगे। हमने कहा ये दोनों का डिफरेंस सबसे कम होगा तो इन्हीं को ले लो। आप इसे माइनस करेंगे तो 6 में 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, और 4 3 जाएंगे 1 बचेंगे। अब देखें 133, क्या 133 संख्या इसको विभाजित करेगी, क्या नहीं विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर के दौरान यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 19 सत्ते कितने होते हैं, 133 होते हैं। कितने होते हैं, 133 होते हैं। तो हम देखेंगे भाई कि संख्या को हम किसी संख्या को पकड़ के देखें, अगर जिसका इसमें विभाजन हो जाए पूर्ण रूप से तो वही क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है। हमने वाली 7 ही ले ली संख्या, 7 चौक 28
कितने 4 सच के बड़े, यानी इस संख्या से संख्या विभाजित नहीं हो रही तो बाकी संख्या भी क्या होंगी, विभाजित हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन क्या है ये विभाजित नहीं हो रही तो ये वाला एचसीएफ तो नहीं होगा। हम चेक कर लेंगे 19, तो अगर मान लो संख्या कट गई तो हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा, 19 कहलाएगा। लेकिन तसल्ली के लिए हम फिर से चेक कर लेते हैं भाई, 19 एकम 19, यहाँ से बचाएंगे कितने भाई, यहाँ से आपके बचे जाएंगे 13 बचेंगे, तो 19 सत्ते 133, तो वहाँ से 19 से क्या हो गया, पूर्व से विभाजित हो गया, तो इस प्रकार से ऐसे कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें भाई, जैसे हमने कहा 42, 54 और 150। ठीक है, हमने ये संख्या ले ली, हमने देखा भाई इसका एचसीएफ निकालना है, सबसे कम डिफरेंस क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो मैंने डिफरेंस ले लिया। इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर कर लो, और फैक्टर करेंगे तो हमने देखा भाई कि यहाँ से 12 से तो पूर्व से विभाजित होगा नहीं, तो फैक्टर किया 6 दूनी 12, 6 से 6 7 42, 6 लम्बा 54 और 6 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या एचसीएफ हमारा कितना आ गया भाई, एचसीएफ आ गया हमारा 6 आ गया। क्लियर, इस डिफरेंस मेथड से हम बहुत आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है किस प्रकार से आते हैं उनको देख लेंगे। ठीक है ना, अधिक प्रश्न जो आता है वो किस प्रकार से आ सकता है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है, यानी एक टैंकर में 403 है, एक में 434 और एक में 465 लीटर डीजल है। ठीक है ना, अब कह रहा है ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे कि तीनों पात्रों के डीजल का पूर्ण संख्या में मापा जा सके। हमें ऐसा पात्र निकालना है कि हम जब इसको नापे तो पूर्ण रूप से माप सके, कोई शेष डीजल बचे ना। ठीक है, तो हमने कहा भाई इसका हम सबसे कंडीशन निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ हम किस बात से निकालते हैं, अभी बताया था डिफरेंस मेथड के अनुसार 2 संख्या ली, इन 2 संख्याओं का सबसे कम डिफरेंस यहीं से प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ से 31। ठीक है, 31 का पहले तो कोई फैक्टर होता नहीं है, और मैं 31 से डिवाइड करना भी चाहूँगा तो 31 दिया 93 पूर्व से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कितना आ गया, इसका 31 डिफरेंस 31 आया, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 31 ही कहलाएगा। क्लियर, 31 ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग देना चाहें तो इसमें कंडीशन जो x माइनस वाई का डिफरेंस वहाँ एक ही आएगा, जब भाग देंगे इसमें तो अंतर एक ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, x हमारा 31 हो गया, तो पात्र जो होगा वो कितने लीटर होगा, 31 लीटर होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर सही हो गया। क्लियर बात, ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो रखा है उसने कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो हमने देखा भाई प्रश्न है 556, ठीक है, 763 और 349 में हम भाग दें तो भाग देने के दौरान क्या बचे, शेष बचे। इससे पहले प्रश्न कराया था वहाँ शेष नहीं बच रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, शेष बचना चाह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कंसेप्ट देखना भाई, कंसेप्ट क्या है यहाँ के लिए। इस कंसेप्ट के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। वो जैसे क्या रखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे ए बी सी संख्या को विभाजित करने पर आर शेष बचे। क्लियर, हमने कहा भाई मुझे यहाँ पर क्या है, अगर हम कोई बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और वो संख्या क्या है, ए बी सी से को विभाजित करें तो विभाजित करने पर कितना शेष बचे, आर शेष बचता है। तो उस कंडीशन वाली संख्या जो होगी वो संख्या क्या होगी भाई, हमने कहा HCF किसका, इस शेष को इन संख्याओं पर सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस कर दें। माइनस करने के दौरान क्या होगा, B माइनस की R आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C माइनस की R आ जाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इनका HCF निकालेंगे तो वही संख्या हमारे क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है R उसको पहले माइनस करेंगे, उसका HCF निकालेंगे, तो संख्या जो HCF निकालने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं भाई यहाँ से
अब देखेंगे हम इसका एचसीएफ निकालने से पहले कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो 4 शेष को हम क्या कर देंगे, संख्याओं में से हम हटा देंगे। ठीक है, जब इसको हम देखेंगे यहाँ पर 4 शेष बच रहा है तो संख्याएं हमें इस माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 552 मिलेगा। यहाँ मिलेगा 759 माइनस कर देंगे और 4 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 345 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम इसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के द्वारा सबसे 2 संख्या लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, 9 में से 2 जाएंगे कितना जाएगा, 7 बचेगा, 5 है 5 का 0 और 207 आ गया। कितना आ गया, 207 आ गया। और 2 हम 7 से डिवाइड करना चाहिए, इससे डिवाइड करना चाहिए या इससे डिवाइड करना चाहिए तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के दौरान यहाँ पर कितना 3 गुणा 69 आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ना लेकर के थोड़ी कुछ जो हेल्प हमने ऑप्शन से ले ली। ऑप्शन में क्या लगाता है, 69, 92, 36 और 54। ठीक है ना। तो देखेंगे इसका जो मल्टीप्लाई यानी हमने 2 7 का जो मल्टीप्लाई किसके साथ आ सकता है, 52 के साथ आ नहीं सकता, 96 के साथ आ नहीं सकता, 54 के साथ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है और सम संख्या के साथ हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट का अंक जो इकाई का अंक जो होगा वो सम संख्या ही प्राप्त हो। जब यहाँ कैसा है, विषम संख्या है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 69 कितना होता है, 2 से 7 होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 69 आ गया। कितना आ गया, 69 आ गया। तो यही वहाँ क्या कहलाएगा, हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल से आधा से क्वेश्चन है। आप बस जो एचसीएफ है वो आप डिफरेंस मेथड से निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं और इस कंसेप्ट को जरूर याद कर लेंगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो कह रखा है वह अधिकतम संख्या क्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085, 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। तो हम जानते हैं उस संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेष को माइनस करेंगे। ठीक है, जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 में 6 1, 9 में से 11 8, 781 मिलेंगे। यहाँ मिल जाएगा मुझे 1065 मिल जाएगा। जब इसे माइनस करूंगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 1207 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1207। आज देखेंगे मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो अधिकतम संख्या निकालनी है। इससे हम ये विभाजित हो जाए पूर्व से संख्या है। तो देखा भाई कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इससे आ रहा है। इसको हम करा 7 में तक 5 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, 0 में से 6 नहीं जाएंगे, डाल लेंगे तो यहाँ कितना है, 4 आ जाएगा। यहाँ बचेंगे आपके 142 आ गया। कितना आ गया भाई, घटाने पर हमारा आ गया 142 आ गया। अब आप इसे ऑप्शन के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रखा है भाई, 69, 71, 65 और 91। ठीक है, हमने देखा मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 71 दूनी 242 आ रहा है। यानी ये संख्या आ रही है हमारे पास, इस संख्या को हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 71 आंसर हो गया। हमारा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को अवश्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज़ हम बड़े ध्यान से सुन सकते हैं कि भाग्य भी बदल सकते हैं अगर इरादा मजबूत है तो, भाग्य भी बदल सकते हैं अगर इरादा मजबूत है तो, वरना किस्मत को दोष देने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, वरना किस्मत को दोष देने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाग हम बदल सकते हैं अगर हमारा क्या हो, इरादा मजबूत होता है। अगर हमने ठान लिया है कि हम ये करके दिखाना है तो हमें वो काम कर सकते हैं, चाहे भाग्य हमारा लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसको भी बदल सकते हैं। बात के लिए इसी के साथ हम दमखम के साथ हम पढ़ाई जोरों से करेंगे और आगे फिर से हम एक नया सवाल लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते चले जाएंगे। जो मैंने वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। क्लियर। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। चाय विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। क्या भाई, 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन अलग अलग, क्या है, जिनका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम है। ठीक है ना। समान प्रकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये कह रखा है समान प्रकार के न्यूनतम थैलों की संख्या क्या होगी, वो थैला पूछ रहा है। ठीक है, समान प्रकार के जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगल में लाए रखा जा सके।
तो हम कह रहा है कि अगर 408 किलोग्राम को मैं थैलों में के रूप में मैं रखा हूँ तो रखने के दौरान मुझे वो थैला क्या पूर्ण से भर जाए, इसकी सहायता ना लेनी पड़े, इस वाली चाई की सहायता ना लेनी पड़े। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालने से मुझे मिल जाएगा थैला जो है कितने किलोग्राम का बन सकता है। ठीक है ना। तो हम देखा भाई सबसे नजदीक संख्या ये ले लो, मान लो ये ले लिया हमने, इसमें से मार्च करके कितना हो जाएगा 60 बचेगा, और 60 के दौरान हम फैक्टर करना चाहते हैं 12 पंजे 60, हमने क्या किया 12 पंजे 60 कर लिया, 12 पंजे 60 कर लिया तो 5 से तो ये संख्या डिवाइड होने से रही। अब 12 से चेक कर लेंगे, 12 3 36 और 12 चौक 48 पूर्ण से कट रही है, तो इसका HCF कितना आ गया 12 आ गया। क्या गया 12। तो जो थैला जो होगा, थैला का जो भार होगा वो 12 किलोग्राम का होगा, यानी एक थैले में 12 किलोग्राम चाय रखी जाएगी। अब 12 किलोग्राम चाय रखी है तो 408 किलोग्राम चाय, 408 किलोग्राम चाय 12 किलोग्राम थैलों में रखी आई, तो यहाँ पर कितने थैले मिलेंगे, तो 408/12। ठीक है ना। हमने कहा 468 में कितने थैले बनेंगे, 12 किलोग्राम वाले तो बट्टे 12 प्लस के 516 में कितने थैले बनेंगे, बट्टे 12। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48। हमने देखा यहाँ पर भी कितना आ जाए 12 3 36, 12 नंबर 108। हमने कहा 12 चौक 48 और यहाँ पर से बचेंगे 3 12 3 36। ये हमारे थैले बन रहे हैं, इसमें 34, इसमें 39 और इसमें 43 थैले बने। इनको टोटल ऐड करेंगे तो 9 3 12, 12 4 16, 1 5 3 8 8 3 11, यानी यहाँ से कुल 116 थैलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखा बड़ी आसानी से हमने प्रश्न कर पाया, बस ऐसे अभी बहुत अच्छी तरह से निकालना आना चाहिएगा। ठीक है ना। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो देखा 3 संख्याएं जो सहअभाज्य हैं, 3 संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य हैं, और पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। तो हमने मान लिया भाई 3 संख्याएं माने A B C, 3 संख्या वाली, तीनों कैसी है सहअभाज्य संख्याएं, यानी आपस में कोई भी कॉमन नहीं मिल सकता है। ठीक है। अगर आप पहली 2 संख्या गुणनफल मान ली A इंटू B कितना दे रखा है 551 दे रखा है, फिर क्या रखा है, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम मतलब B और C का गुणनफल कितना रखा है भाई 1073 क्या रखा है। तो बताइए तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ, यानी मुझे A B C की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, A B C की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो हम देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे। ये फैक्टर जो है हम थोड़ा अनुमान लगाना चाहें तो अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं, ये 23 का वर्ग करना चाहें तो 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, समथिंग इसी की समथिंग संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संख्या एक जैसी तो हो नहीं सकती हैं। अब ये देखो इसके साथ हम कौन संख्या मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 27 का मल्टीप्लाई कर दें, 23 × 27 का, क्या इनका मल्टीप्लाई 7 या 21 हमने इस प्रकार से किया कि लास्ट में एक आना चाहिए, क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ सकता है, क्या दे चेक कर लें भाई हम लोग। 23 7 कितने होते हैं, यानी 3 7 21, 3 दूनी 6, यहाँ से देखेंगे 2 27 दूनी 54, क्या देखा आप आ रहा है क्या 6 4 10, 601 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा पीछे जाएं इस संख्या के, क्या जाए पीछे जाएं, मतलब 19 ले लें और यहाँ पे कितना ले लें 29 ले लें। हमने इसका मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा 19 नंबर 171 आ गया, 17 19 दूनी 38 38 17 55 ये आ गया, 5 क्या आ गया। तो इसका फैक्टर बनेगा 19 × 29। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ बी और बी समान है तो इसका एक फैक्टर यहाँ आएगा, इसका एक फैक्टर आ गया, मान लो 29 ले लिया, 29 का ऐसी इसको संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 173 आ जाए। तो देखेंगे भाई 30 का वर्ग 9 से, यानी इससे बड़ी संख्या ही लेनी पड़ेगी हमें, इससे बड़ी संख्या ले लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें लास्ट में 3 आ जाए। ठीक है। हमने देखा भाई 7 का 7 नंबर 63, हम कह सकते हैं 37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इनका फैक्टर निकाल लिया। अब देख निकाल लिया तो हम जानते हैं यहाँ से A की वैल्यू कितनी प्रतीत हो रही है 19 हो रही है, B की वैल्यू 29 और C की वैल्यू कितनी आएगी 37। तो हम जानते हैं B और B दोनों तरफ समान है तो B की वैल्यू 29 आ जाएगी, A की वैल्यू 19 और C की वैल्यू। अब पूछा है इनका योग, आप इनका योग निकाल लेंगे भाई, 9 9 18, 18 7 25, 2 3 3 2 5 और 3 8, कितना आ गया भाई 85 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 85 आपका आंसर आ गया। क्लियर बात। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम लोग यहाँ से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बात। आ देते हैं भाई इसमें और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंसेप्ट क्या है, क्या रखा, यदि 2 संख्याओं का मासा, मैंने कहा भाई 2 संख्याओं का मासा, ठीक है,
कितना रखा भाई, मान ली h है, क्या है, h है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास संख्याएं क्या होती हैं भाई, जब दो संख्याओं का मासा h है तो संख्या में क्या मिलेंगी, एक hx और एक hy के रूप में मिलेगी, ठीक है, hx और hy के रूप में मिलेंगी। तो हम इस कंडीशन में कर सकते हैं, और मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ, इन संख्याओं का, दो संख्याएं दे रखी है तो इनका एलसीएम निकालना चाहूँ, कितना आ जाएगा भाई, दोनों तरफ कॉमन एक है तो ये तो आ जाएगा, फिर x इंटू वाई, यानी hxy के रूप में इनका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर बात, ये हमारा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, hxy के रूप में आ जाएगी, जो पार्ट 1 में मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से कि जहां x और y क्या है भाई, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अब इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, या हम एक चीज कह सकते हैं कि जो एचसीएफ एक फैक्टर है, एचसीएफ एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, एलसीएम का। तो जानते हैं देखो h इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम जो बनना है वो h का फैक्टर है, h का h फैक्टर के रूप में है, h फैक्टर के रूप में है, तो कह सकते हैं एचसीएफ एक फैक्टर है किसका, एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम का, एचसीएफ एक फैक्टर किसका, एलसीएम का, ठीक है। और यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाएगा, अगर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें, hx इंटू एच वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, हम जानते हैं एलसीएम की वैल्यू कितनी है, hxy है, जब एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, h है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, h स्क्वायर x इंटू वाई, तो हो जाएगा h इंटू एच क्या आ जाएगा, h स्क्वायर एक्स वाई। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो h स्क्वायर हो जाएगा x इंटू वाई, इसी के बराबर तो आ रहा है। इसका अंदर क्या हुआ, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी, या मैं कह सकता हूँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा भाई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। क्लियर बात, इस पर आधारित कोई प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्नों की किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जो मैं अभी प्रश्न करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 1215 है, दो संख्या हमने मान ली, दो संख्या एक hx है एक hy है, ठीक है, इन दोनों का योगफल निकाला, कितना है 1215 है, ठीक है। अब क्या रखा है कि और उनका एचसीएफ कितना है, और एचसीएफ है उसका 81, यानी कह सकते हैं उनका जो एचसीएफ यानी 81 है, कितना है 81 के रूप में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम दोनों कॉमन ले लेंगे तो hx प्लस के y हो जाएगा इक्वल टू 1215, जहाँ h का मान कितना रखा है 81 रखा, तो मैं पुट कर दूंगा तो x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 1215। यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ से 9 नंबर 81, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, ठीक है। यहाँ से काटा, फिर 9 से काट दीजिएगा भाई, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो x प्लस के y की वैल्यू आ गई 15। उसने पूछा है तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो हम जानते हैं x और y की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 15 के बराबर आ जाए। हमने देखा भाई अगर मैं संख्या 1 ले लूँ, क्या ले लूँ भाई, 1 ले लेता हूं और इसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 14 लेनी पड़ेगी, तो 15 हो पाएगा, यानी 1 प्लस के 14 कितना हो जाएगा, 15 के रूप में हो जाएगा। अब देखें ये भी हमें चेक, और फिर देखेंगे भाई यहाँ से 2 प्लस के 13 के रूप में ले सकता हूँ मैं। अगर मैं कहूँ 3 प्लस के 12, 4 प्लस के 11, 5 प्लस के 10, 6 प्लस के 9, 7 प्लस के 8, फिर 8 प्लस के 7, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर रिपीटेशन हो जाएगा, तो हम इतना ही लेंगे। अब हमें देखना है कि कितने जोड़े संभव है। हमने देखा भाई जहाँ पर x और y क्या है, जहाँ x और y हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में आती हैं, वो अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि वो संख्या आपस में विभाजित नहीं होंगे। तो हम देखना चाहते हैं 1/14 आपस में विभाजित नहीं है, तो देखा ये यहाँ से क्या हो गया, एक यहाँ से जोड़ा संभव हो गया,
2 + 13 ये जोड़ा संभव है, ये जोड़ा आपका संभव नहीं है। उन्होंने कहा 3 कम 3 3 चौक बारह कट रहे हैं, तो ये वाला जोड़ा संभव नहीं है। ये वाला जोड़ा संभव है, ये भी जोड़ा संभव नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला जोड़ा संभव है। तो देखा भाई कितने जोड़े संभव हो जाएंगे, 1 2 3 4, तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई, 4 युग्म संभव है। संख्या कितने युग्म बन जाएंगे भाई, 4 युग्म बन जाएंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं, क्वेश्चन है कि वह दो संख्याओं का गुणनफल 11 या 830 है और उनका मासा 13 है। यानी हमने कहा दो संख्याएं, तो hx और hy दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल लगा दिया। कितना है, 11,830 है, जहां उनका मासा दे रखा है 13। क्या दे रखा है भाई, h का मान दे रखा है आपका 13 है। तो मैं यहाँ 13 का मान यहाँ पुट कर दूं, तो 13 × x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या कर दूं भाई, 13x कर दूं और इंटू 13y बराबर क्या, 11,830, ये तो आ जाएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ भाई 13 का यहाँ से क्या करें, इसे डिवाइड करें। 13 नंबर 70, 13 कम 13 कट गया, 13 7 91, ये भी कट गया। यानी क्या कहते हैं, x × y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। कितनी आ गई, 70 आ गई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 70 आने के बाद उन संख्याओं को देखेंगे कि यहाँ पर कितने जोड़ संभव हो जाएंगे। हमने कहा भाई x का मान 1 ले लिया, क्या ले लिया, x का मान 1 ले लिया। तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 70 आ जाए, 70 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक सी संख्या होगी। फिर मैंने देखा भाई 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 2 × 35, 35 दूनी 70। फिर मैं ले लूँगा 3 के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ हो जाएगा, तो 5 × 14, ठीक है। फिर देखो क्या बन सकता है भाई, 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 7 के साथ हो जाएगा, 7 × 10। अब इसका कोई फैक्टर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हमने अगर चाहते हैं आपस में कोई वैल्यू कट तो नहीं रही है, नहीं कट रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जोड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी संभव हो जाएंगे। क्लियर बात, यहाँ कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छी आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें किस प्रकार से और आता है क्वेश्चन के रूम में, कि दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है और जबकि एलसीएम दे रखा है आपका 1008, ठीक है। अगर हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है 9 14, तो उनका एलसीएम, अगर हमने कंसेप्ट समझाया था कि हमारे पास दो संख्याएं मान लीजिए क्या है, एक hx और एक hy है, उस कंडीशन हमारा एलसीएम जो कितना होता था, वो क्या होता था, hxy के रूप में होता था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों संख्याएं, अभी xy ये है संख्या है, तो हमें रेशियो के रूप में रखा है, ये हमारे क्या है, सहवाग संख्या है, तो इनको xy के रूप में मान लिया। तो हम कह सकते हैं hxy, क्या बोल सकते हैं, hxy क्या हो जाएगा भाई, हम कह सकते हैं h इंटू इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, y मान लो, तो 9 × 14 बराबर कितना आएगा, 1008 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से निकालना, 9 × 9 9 × 9 9 दिन 18, 14 8 112, तो h का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो 8 9 72 और 14 8 112, तो मुझे संख्या क्या मिलेगी, 112, 72 और 112 इसकी संख्याएं आ गई। क्लियर बात। तो देखा ऑप्शन में आपका ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है ना। तो देखा भाई ऐसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:11 और उनका एचसीएफ दे रखा है 25, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दो संख्याओं का अनुपात यानी 6:11, ठीक है। तो पूरा क्या रखा उनका एचसीएफ। अगर हम बात करना चाहें संख्याएं, अगर मैं इस रूम में ये एक्स वाई के रूम में है, तो संख्या हमारे क्या कहलाएंगे, एच एक्स एच वाई के रूम में कहलाएंगे। तो यहाँ से एच से मुझे कितना मिलता है, एच के रूम मिलता है। जो एच के रूम में मिलेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कॉमन ही तो होगा, जो कॉमन होता है यहाँ पर मैंने कहा था ये कॉमन ही तो हमारा एच आया। और एच का मान कितना दे रखा है भाई, 25 दे रखा है। अगर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 25 के 150 और 25 से गुणा करेंगे उसमें कितना आ जाएगा भाई 25 और 275 आ जाएगा। और पूछ रहा है ये तो आगे वाली क्या संख्याएं, यानी इस मासा का मल्टीप्लाई इसमें कर दो इसमें कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, संख्याएं मिल जाएंगे। और संख्या मिल जाएंगी तो इस प्रकार से मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा भाई 425 ऐड आ जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 425, तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर बात। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम और किस प्रकार से बन सकता है। बहुत ही सिंपल से साधारण से क्वेश्चन है और हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई अब क्या देता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 के अनुपात में है। तो इनका मासा 5 है तो लासा ज्ञात कीजिए, यानी 3:4 है
और मासा कितना है 5 है। तो मासा अगर 5 है हम कह सकते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 या 15 5 चौका 20, ये हमारा क्या हो गया भाई संख्या आ गई। और संख्याएं आ गई तो पूछा है क्या लासा, अब संख्या पूछा तो ये आंसर हो गया। उसने पूछा लासा, या तो इनका लासा निकाल लो, या हम जानते हैं लासा क्या होता है एच एक्स वाई के रूप में होता है, जहाँ एच का मान 5 दे रखा है, एक्स का मान कितना था 3 और वाई का मान कितना दे रखा है 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 15 15 चौका 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम 60 के रूप में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं का लासा 2 से 25 और मासा 5 है, तो पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला जानते थे LCM इंटू SCF बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये तो थी फॉर्मूला, ये हमने लिखाया था उस समय HX इंटू HY के रूप में माना था मैं पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM हमारे दे रखा है 225 दे रखा है और SCF दे रखा है 25 के रूप में, जहां पर पहली संख्या SCF दे रखा है 5, जहां पहली संख्या मान लीजिए HX, दूसरी संख्या का मान लीजिए HY। ठीक है, इसका मान मुझे निकालना है, तो 25 नम्मा 225 और 9 पंजे 45, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 45 के रूप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर LCF और SCF का जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। बाकी और भी प्रॉब्लम आती हैं जिस प्रकार से आती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी जो आपके एग्जाम में प्रश्न मिले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी शेयर की है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।